हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 लेक्चर है 03, लेक्चर मतलब 3 है। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे आई टी एफ में कोई टी एफ हो, ट्रिब्यूटिव फंक्शन हो। ठीक है, इस फॉर्म के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे साइन वर्स, यहाँ बात किया गया साइन वर्स साइन एक्स, साइन वर्स साइन एक्स, साइन एक्स के बारे में, साइन वर्स साइन एक्स। अगर एक्स क्या हो, अगर साइन एक्स का एक्स का डोमेन क्या, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है। जब हम इसमें आर डालते हैं, एक्स कोई भी रियल नंबर डालते हैं, तो साइन है वो क्या देगा, -1 से 1 आउटपुट देगा ना। साइन -1 से 1, साइन का रेंज क्या होता है -1 से 1, और साइन वर्स में जब -1 से 1 डालेंगे तो ये दे देगा कितना, -π/2 से लेकर के π/2 दे देगा ना, -π/2 से π/2 दे देगा। तो मैंने क्या किया, एक्स कोई भी रियल नंबर डाला, हमें आउटपुट क्या होगा -π/2 से लेकर π/2 को मिला। ठीक है, तो उससे साइन वर्स साइन एक्स का भी रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। तो अगर हम इसमें साइन वर्स साइन वर्स साइन एक्स में अगर एक्स को हम -π/2 से लेकर के π/2 ही डाल दें, एक्स को अगर -π/2 से π/2 डालें, तो साइन एक्स क्या देगा। अगर देखिए ना, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, साइन एक्स ऐसे जाता है ना, ऐसे। तो -π/2 से π/2 के बीच में साइन क्या देता है, -1 से 1। ये भी क्या देगा, -1 से लेकर के 1 देगा ना। तो अब हम जब -1 से 1 साइन इनवर्स में डालेंगे, तो ये क्या देगा आउटपुट, -π/2 से लेकर के π/2 दे देगा। ठीक है, तो हमने डाला -π/2 डाला एक्स में, तो आउटपुट भी क्या निकल गया, -π/2 से π/2। इसलिए साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स किसके बीच में हो, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में हो। तो साइन वर्स साइन एक्स क्या देगा, एक्स देगा। ठीक है, साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। और ये कि साइन वर्स इसको अगर साइन वर्स साइन पाई माइनस एक्स, साइन वर्स साइन पाई माइनस एक्स। अगर देखिए यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे एक्स के लिए कोई भी मान हो, अगर वो -π/2 से π/2 हो तो उसे वही दे देता है। तो अगर ये पाई माइनस एक्स का, ये पाई माइनस एक्स, अगर पाई माइनस एक्स -π/2 से लेकर के π/2 हो जाता, तो इस तो साइन वर्स साइन एक्स क्या देता, पाई माइनस एक्स दे देता, ना, पाई माइनस एक्स। और देखिएगा एक्स को -π/2 से π/2 को हम ले जाते हैं, तो एक्स यहाँ पे, एक्स को इधर ले जाएंगे तो पाई को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पाई उधर जाएगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा ना। अरे -π/2 माइनस पाई क्या होता है, -3π/2। और ये क्या हो जाएगा, ये पाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा ना। तो अगर एक्स दिखे कि एक्स को -1 को हटाने के लिए हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्विटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। इनक्विटी चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, π/2 से लेकर के 3π/2 निकल जाएगा। ठीक है, 3π/2। तो देखिए साइन वर्स पाई माइनस एक्स तभी देता है, साइन वर्स साइन। और देखिए यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो हम कहते हैं साइन पाई माइनस एक्स के जगह पर हम साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स तभी होगा जब क्या हो जाए, ये पाई माइनस एक्स तभी होता है जब एक्स किसके बीच में हो जाए, 3π/2 से π/2 से लेकर के 3π/2 तक। ठीक है, ये देख रहे हैं, π/2 से लेकर 3π/2 तक। ठीक है, और साइन साइन -π माइनस एक्स हो जाए, -π माइनस एक्स। अगर ये -π माइनस एक्स, -π और -x, और काश ये भी -π/2 से π/2 तक हो जाता, तो ये भी क्या हो जाता है, आंसर क्या देता है, साइन वर्स साइन एक्स क्या होता है, -π माइनस एक्स दे देता ना, -π माइनस एक्स दे देता। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर हम माइनस को इधर ले जाएं, माइनस को ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -x इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, -x, पाई माइनस पाई तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, +π। तो पाई -π/2 क्या होता है, π/2। और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, इधर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3π/2 बन जाएगा। अब देखिए माइनस हटाने के लिए हमने माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्विटी भी चेंज होंगी। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए हो जाएगा -π 3π/2 से लेकर के हमारे पास हो जाएगा
माइनस पाई बाई टू। इसलिए साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू साइन वर्स साइन पाई माइनस एक्स। और ये भी जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स, ये भी जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स, साइन माइनस पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। कैसे अभी बताएंगे, पहले यहाँ पे साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स तभी होगा जब एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में होगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं साइन माइनस पाई माइनस एक्स साइन एक्स कैसे होता है। अब देखिए साइन माइनस पाई है, माइनस साइन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स हो जाएगा ना, पाई प्लस एक्स, माइनस कॉमन कर लिया दोनों में से। साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, साइन निगेटिव होता है। तो माइनस ए फिर से एक और माइनस लग जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन एक्स। तो होल क्या हो गया, ए साइन वर्स साइन एक्स हो गया। ठीक है, इसलिए साइन इसको हमने माइनस पाई माइनस एक्स करके हम साइन एक्स लिया थी। साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स तभी होता है जब माइनस 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में मौजूद हो। अब इसको हम ग्राफ इतना लेकर हम बनाएंगे। अब देखिए साइन वर्स साइन एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं, साइन वर्स साइन एक्स का। तो यहाँ देखिएगा साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एक बात एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे पाई बाई टू, कैसे कि साइन वर्स साइन एक्स का रेंज क्या होता है, और पाई बाई टू से पाई माइनस पाई बाई टू, यहाँ पाई बाई टू है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। अब देखिएगा कि अब यहाँ देखिए ये माइनस पाई बाई टू का लाइन है, एक्स माइनस पाई बाई टू, और यहाँ से और ये पाई बाई टू, यहाँ बीच में पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे 5 पाई बाई टू, यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे 5 पाई बाई टू। इधर भी यहाँ पे माइनस पाई, और यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 5 पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या है माइनस 2 पाई। ठीक है, हमने यहाँ तक। अब देखिएगा हमने अभी निकाले हैं साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स तभी होता है, साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू हम अभी लिख दें यहाँ पे प्रॉपर्टी थोड़ा सा। साइन वर्स साइन एक्स में यहाँ पे एक्स तभी होता है जब एक्स किसके बीच में हो, भी निकाले थे माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू के बीच में हो। ठीक है, तो देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ग्राफ ऐसे जाएगा वाई इक्वल टू एक्स की तरफ। थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन रहा है लेकिन वाई इक्वल टू एक्स सीधा रहेगा। ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ऐसे जाएगा, और पाई बाई टू से लेकर के 3 पाई बाई टू तक कैसा था, 3 पाई बाई टू से लेकर के एक्स अगर पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू से लेकर के 3 पाई बाई टू तक था, 3 बाई, तो कॉस क्या देता था, पाई माइनस एक्स दे रहा था ना। अभी जस्ट हम निकाले हुए हैं पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, माइनस पाई माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, और इसको पाई एक्सटेंड करेंगे तो पाई डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, एकदम सीधा लाइन होगा। पाई माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे हो गया, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स, और ये क्या होगा एक्स। और देखिए जब हम लोग अभी निकाले हुए हैं कि एक्स अगर माइनस 3 पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू तक होता है तो एक्स क्या देता है, माइनस 3 पाई बाई टू तक था, तो एक्स क्या देता है माइनस पाई माइनस एक्स देता था ना। तो माइनस पाई माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, देखिए माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे, माइनस पाई नीचे करेंगे तो यहाँ से इस डिस्टेंस ऐसे चला जाएगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया माइनस पाई माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए 3 ग्राफ हम लोग बनाए अभी तक। यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 होगा ना, 1 यहाँ पे
यहाँ पे एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या है 1 है इस लाइन का, और इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो -1, देखिए यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, फिर से अगला क्या हो जाएगा -1, ऐसे रिपीट करते रहता है। तो फिर से ऐसे जब ग्राफ जाएगा -1 तो वो ऐसे पास होगा, ठीक है ऐसे। अब यहाँ से 2 पाई से निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे स्लोप -1 है, यहाँ पे स्लोप 1 होगा, और किससे पास कर रहा है 2 पाई से, तो यहाँ पे 2 पाई -2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए -2 पाई रखेंगे यहाँ पे तो क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए -2 पाई प्लस एक्स इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। और इधर भी जाएँ 1 इसका -1, फिर से इसका क्या हो जाएगा 1 होना चाहिए, तो वो किससे जाएगा 2 पाई से पास करेगा और ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे जाएगा, ठीक है ऐसे। तब देखिएगा कि साइन, अब देखिएगा यहाँ पे कि स्लोप, यहाँ पे इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है, यहाँ भी स्लोप फिर से 1 होना चाहिए, तो स्लोप 1 है। और देखिएगा कि यहाँ पे स्लोप 1 होना चाहिए, ऊपर से क्या से -2 पाई से पास होनी चाहिए, -2 पाई पास होनी चाहिए, तो 2 पाई प्लस एक्स, स्लोप क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए, तो 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। फिर से यहाँ पे भी ऐसे भी जाएगा 7 पाई बाई 2 तक, यहाँ पे स्लोप 1 है, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा -1, और पास करेगा यहाँ पे -3 पाई से, तो हो जाएगा -3 पाई प्लस एक्स, ठीक है, -3 पाई माइनस एक्स, ठीक है। स्लोप क्या है -1 होना चाहिए। इस तरह हम साइन और साइन एक्स का हम लिख सकते हैं। एक्स अगर 3 पाई बाई 2 से लेकर के 5 पाई बाई 2 तक होता है, 5 पाई बाई 2 तक होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 5 बाई 2 -2 पाई प्लस एक्स देता है। इस तरह हम साइन और साइन एक्स का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। और यहीं पे अगर देखा जाए, अगर देखिएगा कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है सर, तो को देखिएगा कि कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/sin x होता है ना, 1/sin x। अगर sin x 0 हो जाए तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin x कहाँ 0 होता है n पाई पे, जहाँ जहाँ n पाई होंगे, ये साइन पर sin x ग्राफ में जहाँ जहाँ n पाई होंगे वहाँ पे हम उसको बॉल बना देंगे, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, इस ग्राफ से हटा दिया, जैसे ये वाला इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर वाला जो ग्राफ बना वो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का करेगा। अगर एक ब्लैक जो यहाँ बोला है इसको सबको हटा दिया जाए तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हो जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह बात करेंगे कोस इनवर्स कोस एक्स के लिए। और एक चीज़ और बता दें यहाँ पे, ये साइन इनवर्स साइन एक्स पीरियडिक होता है, इसका पीरियड होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियडिक होता है। ये पीरियड जो अंदर वाला साइन का पीरियड है वही पीरियड हो जाता है। देखिएगा -π/2 से, देखिए यहाँ से जो -π/2 से इतना जो लेंथ है, जैसे सेम यही चीज़ एक जो बन रहा है, यही चीज़ बार बार यही बन रहा है। तो यहाँ से इसका लेंथ क्या होना है -π/2 से लेकर के 3π/2 तक लेंथ होता है 2 पाई। इसलिए देखिएगा अगर ट्रिमेट्रिक साइन वर्स नॉन पीरियडिक है, अंदर पीरियडिक, नॉन पीरियडिक में तो अंदर पीरियडिक हो जाए तो जो अंदर वाला जो पीरियड है वही उसका पीरियड हो जाएगा, इसके लिए इसका पीरियड 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, इसलिए साइन वर्स साइन का ये पीरियडिक फंक्शन है और इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। इससे हम लोग बात करेंगे कोस इनवर्स कोस एक्स के लिए। कोस इनवर्स कोस एक्स भी क्या होता है पीरियडिक होता है। जो कोस का पीरियड होता है वही कोस इनवर्स कोस एक्स का पीरियड हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए यहाँ देखिए पहले बात करते हैं कोस इनवर्स कोस एक्स का। कोस इनवर्स कोस एक्स, अगर कोस एक्स का डोमेन क्या होता है आर होता है, कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो कोस क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, कोस -1 से 1 देगा आउटपुट। जब -1 से कोस इनवर्स में डालेंगे तो ये आउटपुट देगा 0 से लेकर के पाई तक, पाई देगा 0 से लेकर के पाई तक। जब 0 से लेकर पाई तक हम डालेंगे इसमें, तब देखिएगा जब हमने आर डाला आउटपुट 0 से लेकर पाई तक, और इसमें हम कोस इनवर्स कोस एक्स में अगर एक्स को ही हम 0 से लेकर पाई तक हम डाल देंगे, यहाँ पे 0 से एक्स को हम 0 से लेकर पाई तक बनाएं तो आउटपुट भी कोस एक्स क्या देगा, ये भी -1 से 1 तक देगा ना। अरे यार कोस का ग्राफ कैसे होता है, कोस का ग्राफ ऐसे होता है 0 से लेकर पाई के बीच में ऐसे होता है ना, इधर भी आता है लेकिन हम लोग इधर नहीं लेंगे, 0 से लेकर पाई तक नहीं लेना है। ये 0 होता है, ये पाई होता है यहाँ पे,
जीरो से पाई तक हाइट क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। तो कॉस -1 से 1 तक दे दिया, और कॉस इनवर्स को में जब -1 से 1 तक डाला जाएगा तो ये आउटपुट हम क्या देगा, जीरो से लेकर पाई देगा। तो हमने जब यक्स में कोई भी यक्स जीरो से लेकर पाई तक डाला, आउटपुट भी हम लोग क्या देगा, जीरो से लेकर पाई मिला, तो मतलब यक्स में डाला तो हम लोग का आउटपुट भी यक्स मिला। जब यक्स किसके बीच में हो, जीरो से लेकर के पाई के बीच में हो, तो हम लोग को कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू यक्स मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू यक्स मिला। कॉस इनवर्स कॉस में और माइनस एक्स डाल दिए, एक्स के जगह पे हम माइनस एक्स डाल दे रहे हैं, एक्स के माइनस, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स कहाँ से माइनस एक्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स में कहाँ से माइनस एक्स जीरो से लेकर के पाई के बीच में हो जाता। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स जीरो से लेकर पाई के बीच में हो जाता, तो कॉस इनवर्स क्या आउटपुट देता है, माइनस एक्स देता नहीं दे देता, दे देता, आउटपुट क्या देता, माइनस दे देता, माइनस एक्स दे देता, सेम टू सेम दे देता। तो अगर यहाँ पे ये माइनस हटाने के लिए हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इनक्वलिटी चेंज हो जाएंगे, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पाई से लेकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स, अब देखिएगा कॉस हम लोग ये भी जानते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स तभी देता है जब एक्स किसके बीच में हो जाए, माइनस पाई से लेकर के जीरो के बीच में हो जाए। ठीक है, माइनस पाई से लेकर जीरो के बीच में है, तो कोस इनवर्स क्या देगा, माइनस एक्स दे देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉस में चलें, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स ले लेंगे, कॉस इनवर्स 2 पाई माइनस एक्स का फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तब देखिएगा, और कॉस 2 पाई माइनस का से 2 पाई माइनस एक्स, ये 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स का से जीरो से लेकर के पाई के बीच में हो जाता। अगर ये 2 पाई माइनस एक्स जीरो से लेकर पाई के बीच में होता, तो हमारे पास जो आउटपुट होता वो क्या मिलता, 2 पाई माइनस एक्स मिल जाता। अब देखिएगा 2 पाई को जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 पाई, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा। और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमारे पास है, माइनस में और इक्विटी चेंज हो जाती है। तो एक्स क्या बीत जाएगा हमारे पास, पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में हो जाएगा। इसलिए कॉस इनवर्स, और हम लोग ये भी जानते हैं कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स तभी होता है जब एक्स पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में हो जाए। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, काश ये 2 पाई प्लस एक्स भी क्या होता, अगर 2 पाई प्लस एक्स भी है, अगर हमको 2 पाई प्लस एक्स भी दे देता, जीरो से लेकर के पाई के बीच में दे देता, और 2 पाई प्लस एक्स जीरो से लेकर पाई के बीच में दे देता, तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स जब इधर 2 पाई इधर जाएगा तो -2 पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2 पाई प्लस 2 पाई लेदर इक्वल टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई। ठीक है, इसलिए एक्स अगर -2 पाई से लेकर के माइनस पाई तक है, तो कॉस इनवर्स 2 पाई प्लस एक्स, और कॉस 2 पाई प्लस एक्स भी क्या होता है, कॉस 2 पाई प्लस एक्स भी कॉस एक्स होता है। अरे यार कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हम इसे लिख लेंगे तो यही हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स तभी होता है जब एक्स किसके बीच में हो जाए, -2 पाई से लेकर के पाई के बीच में हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके आधार पे सेम मात्र 3-4 ही ग्राफ के आधार पे हम लोग पूरे कॉस इनवर्स का ग्राफ हम लोग बना देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का अब हमने बताया कॉस इनवर्स कॉस एक्स का हम लोग जैसे ग्राफ बनाया कॉस इनवर्स। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस यहाँ पे वाई एक्सिस ले लेते हैं, और थोड़ा सा जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस, इसको थोड़ा सा हम लोग को नीचे ले जाना चाहिए था,
जैसे कि एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस, अब इसको वाई एक्सिस लेते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई डैश, ये एक्स डैश। अब देखिएगा कोस 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 इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेकर के पाई तक, इसलिए ग्राफ जो बनेगा वो 0 से लेकर पाई तक बनेगा। ये 0, यहाँ से हम पाई का बना रहे हैं, ये पाई, ये क्या है, पाई है, पाई, ये वाला 0 का लाइन है, y इक्वल टू 0 का लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे आप लोग हर पाई पे, एक पाई हो गया 0, एक पाई हो गया, फिर से यहाँ पे क्या होगा 2 पाई, यहाँ भी क्या होगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, और यहाँ पे माइनस 3 पाई, ठीक है। हर पाई पे हम लोग इस ग्राफ को हम लोग इंटरवल में काट लेंगे। अब देखिएगा कॉस 0 से पाई तक, 0 से पाई तक अभी हम लोग निकाले हैं, जस्ट निकाले हुए हैं। कॉस 0 से पाई तक होता था, तो कॉस क्या देता है, एक्स तभी देता है जब एक्स किसके बीच में होता है, 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। इसलिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जब 0 से पाई के बीच में ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा सीधे, ऐसे, ये एक्स का लाइन है। अब देखिए कॉस जब आपको यक्स, जब यक्स माइनस पाई से लेकर के 0 के बीच में होता था, जब यक्स माइनस पाई के बीच में मतलब आउटपुट क्या मिला था, माइनस एक्स मिला था ना, तो माइनस एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स क्या है, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, सॉरी। अब देखिएगा माइनस पाई से पाई का बीच इंटरवल ए भी लेंथ क्या होता है, 2 पाई हो जाता है ना, 2 पाई, और कॉस का पीरियड भी होता है 2 पाई, तो हर 2 पाई पे सेम यहीं से इसी ग्राफ बनेगा, फिर से ये बनेगा 2 पाई तक, इतना लेंथ, फिर यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है। और देखिएगा कि अगर ये क्या है माइनस एक्स है, और हम लोग क्या और क्या निकाला था, और होता है एक्स जब पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में हो, तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में लोग क्या आया था मान, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स आया था ना, 2 पाई माइनस एक्स आया था, तो 2 पाई देखिएगा माइनस एक्स ग्राफ ऐसे 2 पाई ले जाएंगे तो 2 पाई डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, 2 पाई से पास करेगा, तो एक ग्राफ किससे चला गया, ऐसे, ठीक है, 2 पाई माइनस एक्स। और एक्स जब हमारे पास माइनस 2 पाई से लेकर के पाई तक, हम माइनस पाई तक ले गए थे, तो हमारे पास क्या था 2 पाई प्लस एक्स का ग्राफ आया था ना, 2 पाई प्लस एक्स ग्राफ, और 2 पाई करेंगे तो 2 पाई ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि ये भी बना, अब इधर भी एक भी बनेगा, वो 2 पाई से लेकर के 3 पाई के बीच में, 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में ऐसे बनेगा हर 2 पाई पे। काहे साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, इसका ये पीरियड होता है, पीरियडिक होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई, हर 2 पाई पे इसका लेंथ क्या हुआ, इसका लेंथ 2 पाई हुआ, 0 से लेकर 2 पाई का लेंथ 2 पाई हुआ। यही चीज़ हर चीज़ बनेगा, माइनस 2 पाई से 2 पाई 0 तक ये भी 2 पाई हुआ, यही चीज़ बनेगी। इधर भी क्या बनेगी, ए भी बनेगी ऐसे, फिर से यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि यहाँ से अगर हम ऐसे बना भी लेते हैं, चलिए ऐसा बना लेते हैं, और देखिए इसका एक्स है, इसका क्या है 2 पाई माइनस एक्स है, 2 पाई माइनस एक्स है, ठीक है। और इसका क्या है माइनस जैसे 2 पाई प्लस एक्स था ना इसका ग्राफ। अब देखिएगा कि यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या है -1 है, इसका डेरिवेटिव -1 है, और इसका डेरिवेटिव 1 है। देखिएगा 1 -1 स्लोप -1 है, फिर से इसका स्लोप क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 होने चाहिए, तो मतलब अगर किससे गुजर रहा है 2 पाई से गुजर रहा है ना, 2 पाई से गुजर रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी -2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा ना। कैसे 2 पाई से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई रखिए, सॉरी 2 पाई रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0 आना चाहिए ना, 2 पाई से निकल जाएगा। वैसे हम लोग ये लाइन पास थ्रू 2 पाई और 0 से निकाल करके स्लोप 1 करके हम निकालेंगे, तभी ये लाइन -2 पाई प्लस एक्स आ जाएगा। अब देखिएगा इस साइड भी ले जाएगा, इस साइड भी, इसका भी क्या होता है, इसका भी देखिएगा, इसका स्लोप -1 है, एक इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, फिर इसका स्लोप क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, और ऊपर से किससे गुजरना चाहिए -2 पाई से, तो यहाँ से -2 पाई से स्लोप भी क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स रख लें तो भी स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा -3 पाई से पाई 2 तक। ऐसे हम लोग करके निकाल सकते हैं, इस तरह हम लोग निकालेंगे। इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा
इसका भी एक क्या आ जाएगा 3π/2 से एक पास करेगा, चलिए 3π0 ये ही लेते हैं, 3 ए क्या 3π से लेकर 4π तक, ये 4π तक, फिर से यहाँ से जाएगा 4π तक, तो 4π एक 1 है तो इसका स्वरूप -1 होना चाहिए, तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 और 1 4π माइनस x1 भी क्या आ जाएगा, x1 भी क्या आ जाएगा x माइनस x1 ये x माइनस पाई 4π, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको y हो जाएगा, y इक्वल टू क्या निकलेगा x माइनस 4π, यहाँ पे किससे जुड़ेगा 3π से जुड़ेगा, सॉरी 3π से गुजरेगा 3π, तो x माइनस 3π से गुजरा, ठीक है। इस तरह से हम लोग cos इनवर्स x का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, cos इनवर्स cos x का, फिर से cos 2π प्लस 2π माइनस x होगा 2π माइनस x, ठीक है। x माइनस 2π ठीक है, ओके। अब देखिएगा कि अब हम cos इनवर्स है, यहाँ पे cos इनवर्स cos x का हम लोग ग्राफ बना दिए। अब cos इनवर्स cos x में अगर देखिएगा, अगर हम पूछ जाएगा कि सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू क्या होगा, अगर सेक इनवर्स सेक x ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं सेक x इक्वल टू क्या होता है 1/cos होता है ना, cos x, cos जहाँ पे 0 हो जाएगा वहाँ पर इसी सेम यही ग्राफ बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, लेकिन cos 0 क्या देता है हर π/2 को देता है, तो 0 से π/2 हर और π/2 पे देता है, तो और π/2 पे यहाँ पर नहीं केवल π/2 है, तो हम लोग जहाँ जहाँ बीच में समझिए कि 0 से π के बीच में एक बार π/2 तो आएगा नहीं, π/2 तो आएगा, तो जहाँ पे एज होगा ये देखिएगा, जहाँ पे π/2 होगा यहाँ पे ग्राफ जो कट करेगा वहाँ उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ब्लू वाला ग्राफ को हटा दें, जो ब्लू कलर का ग्राफ है उसको हम हटा दें, तो ये जो ब्लैक कलर का जो ग्राफ बचा इसको हटा करके, तो वो क्या बच जाएगा हमारा cos सेक इनवर्स सेक x का ग्राफ बन गया, ठीक है। उसी तरह हम tan इनवर्स tan x के बारे में बात करें, tan इनवर्स tan x tan इनवर्स tan x के ग्राफ में कैसे बनाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी क्या निकालते हैं, जब x इसका डोमेन क्या होता है r माइनस 2n प्लस 1 π/2, r माइनस 1 और π/2, इसका tan x का डोमेन क्या होता है r माइनस 1 और π/2, जब r माइनस 1 और π/2 निकालेंगे तो जब डालेंगे 10 में, तो 10 आउटपुट क्या देता है, अरे पूरा रियल नंबर देगा ना, माइनस इन्फिनिटी देगा, और जब r इसमें डालेंगे पूरा माइनस इन्फिनिटी 10 इनवर्स x में डालेंगे, तो ये भी क्या आउटपुट क्या देगा -π/2 से लेकर के π/2 दे देता है, आउटपुट देगा -π/2 से π/2 तक। हमने r माइनस और π/2 डाला तो हमने आउटपुट क्या मिला -π/2 तक, और केवल हम इसमें tan इनवर्स tan x में और x की जगह पे हम -π/2 से लेकर के π/2 तक डालें, टोटल इसमें π/2 नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो -π/2 डालेंगे तो tan x भी क्या देगा रियल नंबर देगा, और जब ये पूरा रियल नंबर tan इनवर्स में डालेंगे तो एक आ देगा -π/2 से π/2 दे देगा, तो मतलब tan इनवर्स -π/2 डाल रहे हैं तो हम लोग का आउटपुट क्या मिल रहा है, जो x डाल रहे हैं -π/2 से π/2 वही आउटपुट मिल जा रहा है, तो ये x से दे देगा, x किसके बीच में होना चाहिए -π/2 से लेकर के क्या होना चाहिए π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। उस तरह से tan इनवर्स 10 पाई प्लस x डाल दिया है, अगर ये पाई प्लस x हो जाए, अगर पाई प्लस x अगर -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में दे देता ना, π/2 से π/2 के बीच में होता, तो ये क्या देता पाई प्लस x ही दे देता, पाई प्लस x दे देता, तो पाई प्लस x दे देता, तो हम क्या करेंगे पाई प्लस x, तो हम जब पाई को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये पाई है तो -π हो जाए तो -3π/2 से लेकर के, और यहाँ पे -π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x जब tan इनवर्स tan x और tan पाई प्लस x क्या होता है tan x होता है, तो tan इनवर्स tan x
इक्वल टू पाई प्लस एक्स तभी होता है जब एक्स किसके बीच में हो, -3π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में, ठीक है। वही 10 में अगर tan इनवर्स 10 -π प्लस एक्स डालें, 10 -π कहाँ से -π, ये जो -π प्लस एक्स है वो किसके बीच में हो जाए, -π/2 के बीच, π/2 के बीच में हो जाता, तो हमारे पास एक tan इनवर्स ये जो -π प्लस एक्स सेम यही दे देता, पाई प्लस एक्स ही दे देता। अगर ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता तो -π प्लस एक्स सेम वही दे देता ना। अभी हम देख रहे हैं -π/2 कोई भी π/2 को नंबर डालोगे तो सेम वही दे देगा, एक्स डालो कोई डालो वही दे देगा, तो हम लोग आउटपुट हो जाता, तो माइनस ही जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स किसके बीच में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा π/2 से लेकर के ये क्या हो जाएगा 3π/2 तक, ठीक है। तो एक्स अगर 3π/2 से लेकर 3π/2 तक, अगर 10 -π प्लस एक्स, अब देखिए 10 -π प्लस एक्स के बारे में बात किए थे ना, माइनस कॉमन करेंगे तो -10 -θ -tan θ हो जाता है, तो 10 हो गया, और ये क्या होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई माइनस एक्स होगा, 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए पाई माइनस एक्स क्या होगा 10x होता है। इसलिए यहाँ पे इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स 10x, tan इनवर्स 10x इक्वल टू ये गया -π प्लस एक्स तभी देगा जब x क्या हो जाए π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में हो। अब इसके आधार पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और इसके आधार पे, ठीक है। और 10x का देखिएगा ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, तो अंडर वाला का पीरियड क्या है पाई होता है, तो इसलिए हर पाई पे 10 क्या होगा रिपीट करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स 10x का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, tan इनवर्स 10x का। यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये क्या आएगा π/2, ये क्या होगा -π/2, थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, ये π/2 है, 0 है, ये क्या हो गया -π/2 बना रहे हैं, -π/2 क्या -π/2 है। अब देखिएगा बच्चों, जब हम यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या π/2 ले रहे हैं, चलिए यहाँ π/2 ही ले रहे हैं, π/2, यहाँ पे -π/2 एक्स में -π/2, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे ले रहे हैं -5π/2, और यहाँ पे ले रहे हैं 3π/2, 5π/2, इस तरह से करके tan इनवर्स 10x इक्वल टू, अभी हम लोग बात किए थे, tan इनवर्स 10x x तभी देता है जब x किसके बीच में हो, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में हो, ठीक है। तो और देखो tan इनवर्स 10x -π/2 10x ऐसे ग्राफ बना देगा, ठीक है। और ऊपर से इसको कनेक्ट नहीं करेगा, देखिएगा यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेगा, कहीं से -π/2 इंक्लूड नहीं है, तो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इसको भी। अब देखिएगा जब हम x को जब π/2 से लेकर के 3π/2 तक ले जा रहे हैं, 3π/2 तक, तो हमारे पास 10x क्या दे रहा है, 10x क्या देगा π/2 से 3π/2, 10x -π प्लस एक्स दे रहा था ना, मतलब वही x माइनस पाई दे रहा था, तो ये क्या हो जाएगा x y=x -π, तो -π नीचे करेंगे तो यहाँ पर पाई आता है ना, तो ये ऐसे ग्राफ निकलेगा, ठीक है। सॉरी, इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसे निकलेगा, ये क्या होगा पाई माइनस एक्स, ये क्या होता है एक्स, ठीक है। फिर से हम इस जब एक्स हमारे पास -3π/2 से लेकर के π/2 तक होता था, हम लोग π/2 तक होता था, तो हम लोग क्या बनाते थे, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, -π/2 तक होता था, तो ये क्या होता है एक्स प्लस पाई आता था ना, एक्स प्लस पाई आया था, इसलिए यहाँ पे क्या है -π, इसलिए ग्राफ ये क्या जाएगा ऐसे ही जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से इसका भी कैसे जाएगा ऐसे ऐसे, ये क्या आएगा ये क्या -2π, ये फिर से इधर भी डालोगे तो ये भी क्या जाएगा सेम टू ऐसे ही इसे बनेगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस एक्स, पाई से गया तो पाई माइनस एक्स, फिर से यहाँ से 2π से जाएगा तो 2π माइनस एक्स हो जाएगा, इस तरह से यहाँ भी जाएगा, इस तरह भी ऐसे, ये क्या है पाई, ये क्या है पाई प्लस एक्स है, ये है 2π प्लस एक्स है, ऐसे ही
ग्राफ चलती रहेंगी, ठीक है। इसे टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स टेन एक्स का, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे माइनस टू पाई एक्स माइनस पाई, अरे यार एक्स माइनस पाई, और यहाँ पे एक्स माइनस टू पाई, सॉरी एक्स माइनस टू पाई, एक्स माइनस पाई, ये पाई प्लस एक्स, पाई प्लस टू पाई, ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास ऐसे निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास कॉट इनवर्स का भी ग्राफ निकालेंगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का हम लोग आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ये क्या देगा, इसका भी रेंज क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, कॉट इनवर्स, इसका भी कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। देखिए जैसे कि हर पाई होता है, माइनस पाई टू पाई बाई टू का लेंथ क्या होता है, पाई होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होता है, पाई होता है। तो हर पाई के सेम ऐसे ही रिपीट करेगा, देख रहे हैं, रिपीट कर रहा है, सेम यही चीज़ रिपीट कर रहा है ये, लेकिन अलग हो जाए, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस टू माइनस एक्स होगा, पाई प्लस एक्स हो जाएगा, पाई प्लस एक्स प्लस टू पाई हो जाएगा, सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। उसी तरह पाई प्लस एक्स का भी पीरियड पाई हो जाएगा। ये भी जब एक्स में अगर माइनस पाई जीरो से लेकर पाई तक डालेंगे ओपन में, ये जीरो से लेकर पाई डालेंगे तो ये आउटपुट भी क्या देगा, जीरो से लेकर पाई डालेगा। उसी तरह से हम बनाएंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ जीरो से लेकर पाई तक बनाएंगे और हर पाई पाई पर रिपीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम विजिट कर रहे हैं कोट कोट इनवर्स का, कोट इनवर्स कोट एक्स। तो यहाँ पे अगर इसका डोमेन होता है आर माइनस एन पाई होता है, आर माइनस एन पाई, आर माइनस एन पाई डालेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये हो जाएगा आर दे देगा आउटपुट, आर इसमें डालेंगे तो ये क्या देगा, जीरो से लेकर के पाई ओपन इंटरवल दे देगा। अगर इसमें हम कोट इनवर्स कोट एक्स में हम अगर एक्स को जीरो से लेकर पाई ओपन में डाल दें तो आउटपुट भी हमारे पास ये क्या देगा, आर दे देगा रियल नंबर, ये क्या देगा, ओपन में जीरो से लेकर पाई दे देगा। इसी कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स हमारे पास जीरो से लेकर के पाई तक के बीच में हो जाए, ठीक है। और कोट इनवर्स कॉस टू पाई माइनस एक्स डालेंगे। कॉस टू पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो कॉट में टू पाई माइनस एक्स डालेंगे तो टू पाई माइनस एक्स तभी देगा जब एक्स टू पाई माइनस एक्स कब हो जाए, टू पाई माइनस एक्स किसके बीच में हो जाए, जीरो से लेकर के पाई के बीच में हो जाए। इसे करेंगे तो टू पाई तो ये क्या होगा, माइनस एक्स किसके बीच में होगा, टू माइनस टू पाई के, और यहाँ से जाएगा तो ये माइनस पाई हो जाएगा। और माइनस को जो हटाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर क्या है पाई, ये इंक्रीज चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई से लेकर के टू पाई के बीच में हो जाएगा। तो एक्स जब पाई टू पाई से लेकर के एक्स जब ये पाई से एक्स जब पाई से लेकर के टू पाई के बीच में हो तो कॉस इनवर्स कॉट ये क्या देगा, ये कॉट इनवर्स एक्स का जगह कॉस टू पाई माइनस एक्स कॉस हो जाए, कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाए, टू पाई माइनस एक्स देता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट टू पाई प्लस एक्स, ये भी कॉट टू पाई प्लस, अगर ये टू पाई प्लस एक्स अगर जीरो से लेकर के पाई के बीच में हो जाए तो हम लोग ये टू पाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो अगर इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस टू पाई, और इधर जगह तो क्या हो जाएगा माइनस पाई। इसलिए कॉट इनवर्स माइनस टू पाई से पाई के बीच में हो तो कॉट टू पाई प्लस एक्स भी कॉट एक्स हो जाए। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू टू पाई प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स किसके बीच में हो, माइनस टू पाई से लेकर के माइनस पाई के बीच में होना चाहिए। और कॉट इनवर्स का ग्राफ भी देखें, ऐसे ग्राफ बना लें, रफ ग्राफ, ये जीरो से लेकर पाई तक जाएगा, ऊपर ही जाएगा, जीरो से लेकर पाई तक होता है। और यहाँ पे देखिएगा आउटपुट, ये हम पाई बना रहे हैं, पाई एक टू पाई एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, टू पाई, ये माइनस पाई ये माइनस टू पाई, ठीक है। तो देखिएगा वो जीरो से लेकर पाई तक जा रहा था, जब जीरो से लेकर पाई तक जा रहा था हम लोग को तो वो एक्स दे रहा था, ऐसे दे रहा था, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। और इसको क्या, इसका मान था एक्स। और देखिएगा जब पाई से लेकर टू पाई तक जा रहा था, पाई से लेकर टू पाई तक, तो ग्राफ क्या था, इसका मान क्या था, पाई से लेकर के टू पाई तक, पाई से लेकर के टू पाई तक जा रहा था तो होता है टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या था, अगर जीरो से लेकर माइनस पाई से लेकर जीरो तक जा रहा था तो क्या होता, इसको माइनस पाई से लेकर के जीरो तक जा रहा था, माइनस पाई से लेकर माइनस टू पाई तक, माइनस पाई से लेकर जीरो तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस पाई, ठीक है, एक्स प्लस पाई जाएगा।
और यहाँ पे x प्लस 2 पाई जाएगा, x प्लस 2 पाई इस तरह से एक करते ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी कॉट सेम टू सेम होगा, यही जाएगा। कैसे कॉट इनवर्स कॉट एक्स का जो डोमेन हो इसका पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई होता है। इसका पीरियड है, पीरियड पाई होता है। पाई होने के कारण सेम यही चीज़ रिपीट करेगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस पर जो इस पर जो सवाल बनेंगे हम लोग नेक्स्ट में बात